Hello guys, good evening to all of you. I hope you all are good. So in today's session, we are generally continuing our last class discussion that was budget constraint और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है इफेक्ट ऑफ टैक्स। देखिए हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने एक जनरली बजट कंस्ट्रेंट या बजट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। हमने जो कुछ भी डिस्कस किया था वो सब कुछ विदाउट टैक्स था। मतलब अगर आप देखो तो विदाउट टैक्स की में जो बजट इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जैसे P1x प्लस का P2y इज लेस देन और इक्वल्स टू m। ये बात हम लोगों ने कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर, आपको आप लोगों को याद होगा। अच्छा, स्लोप होता है इसका P1/P2। जो भी हमने कुछ पढ़ा था उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं था। अगर आप डायग्राम की भी बात करते हो तो डायग्राम जनरली कुछ इस तरीके से बनेगा। आज जो डिस्कशन है वो विद टैक्स है। अच्छा, जैसे टैक्स होता है ऐसे सब्सिडी भी होता है। बस फर्क क्या होता है कि टैक्स का मतलब होता है प्राइस इंक्रीज होना, सब्सिडी का मतलब होता है प्राइस कम होना। राइट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर कि सर सिर्फ एक ही प्रकार का टैक्स होता है? नहीं, जनरली हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग तीन टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात कर रहे हैं। एक को हम बोलते हैं क्वांटिटी टैक्स, जिसको आप यूनिट टैक्स भी कह सकते हो, स्पेसिफिक टैक्स भी बोल सकते हो। एक हमारा होता है वैल्यू टैक्स और एक होता है लमसम टैक्स। सिमिलरली सब्सिडी भी होता है। तो अगर मैं टैक्सेस की बात करता हूँ तो टैक्सेस जनरली एक हमारा होता है क्वांटिटी टैक्स, और क्वांटिटी टैक्स को आप स्पेसिफिक टैक्स भी बोल सकते हो या फिर यूनिट टैक्स भी बोल सकते हो। यू ऑल्सो गिव द नेम यूनिट टैक्स। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए विदाउट टैक्स तो आपको बजट कंस्टेंट ये मालूम है कि ये तो विदाउट टैक्स होता है। विदाउट टैक्स तो आप इसको याद रखना। अब विद टैक्स में बस एक एक मतलब कंसेप्ट आ जाता है कि जैसे मैंने बोला कि ये प्राइस ऑफ द गुड है एंड ये एक्स प्लस का P2 × y इज लेस देन और इक्वल्स टू m। जरा सुनना ध्यान से। इसमें और इसमें फर्क क्या है? इफ यू एज्यूम दैट के गुड वन पे जो है टैक्स लग रहा है, जैसे हमने बोला कि टैक्स जो लग रहा है ना वो टी, टैक्स को टी से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज 10 रुपीज पर यूनिट। ओके, ऐसा कुछ लग रहा है। अब होगा क्या कि जब टैक्स था, जब टैक्स नहीं था तो प्राइस था P1, लेकिन जब टैक्स लग गया यूनिट टैक्स तो अब इसमें प्राइस में टी ऐड हो जाएगा। क्लियर है? नाउ सिंपली यू ऐड द टैक्स विद द प्राइस, तो P1 प्लस का टी ब्रैकेट में x प्लस का P2 × y इज लेस देन और इक्वल्स टू m। अब आप अगर इसके स्लोप की बात करते हो तो स्लोप का मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था। क्या था वो था कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस वेरिएबल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस वेरिएबल, ऐसे कुछ सीखा था हम लोगों ने। याद होगा आप लोगों को। अब मुझे एक बार बताना, यहाँ पे एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट क्या है? P1 प्लस का टी। वाई एक्सिस का कोफिशिएंट क्या है? P2। तो क्या आप यहाँ पे P1 प्लस का टी नहीं लिख सकते? और यहाँ पे आपने P2 लिख दिया। अब दोनों को आप कंपेयर करके रखना है हमेशा कि विदाउट टैक्स का स्लोप था P1 प्लस का वो P1 अपॉन में P2। विद टैक्स का जो स्लोप है वो है P1 प्लस टी अपॉन में 2। यानी स्लोप कंपैरेटिवली इंक्रीज कर रहा है। तो जब भी स्लोप इंक्रीज करेगा तो आपकी बजट लाइन स्टीपर होगी। याद नहीं आपको? मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि जो आप बजट लाइन बनाओगे, बजट लाइन ऑफ विद क्वांटिटी टैक्स is steeper than budget line of without quantity tax। मतलब अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे बजट कंस्टेंट बनाया, बजट इक्वेशन बनाया, ये आ गया आपका x, ये आ गया y एग्जाम्पल। और चलो एक हम बना लेते हैं नॉर्मल वाला। ये हमारा नॉर्मल बजट कंस्टेंट है। नॉर्मल मतलब दिस इज आवर विदाउट टैक्स। ठीक है, विदाउट टैक्स। ओके, ये हो गया आपका विदाउट टैक्स। अब जो विद टैक्स है, क्योंकि गुड वन का प्राइस बढ़ रहा है, तो विद टैक्स में आपकी जो न्यू बजट लाइन बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, क्लियर है मेरी बात आप लोगों को?
अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये क्यों बन रही है। देखिए, पहले एक चीज क्लियर करना है, ये वाला पॉइंट m अपॉन में p2, ये वाला पॉइंट m अपॉन में p1, ये बात मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताई थी, एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। अब हमारे पास जो न्यू बज लाइन है वो है p1 प्लस का t इंटू एक्स प्लस का p2 इंटू वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू m। अब मैंने बोला था कि बाउंड्री लगाओ। अब जैसे आपने बोला कि सर x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू m अपॉन में p2 होगी। बट आप अगर सर y को 0 रखोगे देन x की वैल्यू होगी m अपॉन में p1 प्लस का t, या लेस देन और इक्वल्स टू। अब एक लॉजिकल एक बात बताओ, डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज करता है तो फ्रैक्शन बढ़ता है या कम होता है? ऑब्वियसली बात है, फ्रैक्शन कम होगा। ठीक है, तो ऐसे देखना, ये हो गई m अपॉन में p1 प्लस का t, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज करा है ना तो ये वैल्यू यहाँ आ गई। तो जो नया बजट लाइन है दिस इज न्यू या फिर विद टैक्स बजट इक्वेशन। याद रहेंगी मेरी बातें आपको? तो आफ्टर द क्वांटिटी टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स और द यूनिट टैक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल योर बजट इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी, स्लोप आपका इंक्रीज कर जाएगा और बजट कंस्ट्रेंट या बजट लाइन जो है वो स्टीपर हो जाएगी एज कंपेयर बिफोर टैक्स। याद रहेंगे आपको बातें? भूलोगे तो नहीं? अब हमेशा इस वाले पार्ट को याद रखना, ये जो विदाउट टैक्स वाला पार्ट है ना, आप इसको याद रखना, क्योंकि विदाउट टैक्स तो एक ही है, विद टैक्स मल्टीपल वैरायटीज है। उसके बाद में हम लोग सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लेते हैं, दैट इज वैल्यू टैक्स। वैल्यू टैक्स को आप एड वॉलरम टैक्स के नाम से भी जानते हो। ठीक है, वैल्यू टैक्स को आप एड वॉलरम टैक्स के नाम से भी जानते हो। इसमें क्या होता है, एक्चुअली ये ना परसेंटेज टैक्स होता है। इसमें ये होता है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ जिसे टैक्स रेट टी है, तो वो 10% ऑफ प्राइस होगा। मतलब प्राइस का 10%, प्राइस का टी%। जैसे मैंने यहाँ पे ये टी% बोल दिया, जैसे 10%, तो मान लीजिए टी% ऑफ द प्राइस है, तो मैं से बोलूंगा विदाउट टैक्स और विद टैक्स। विदाउट टैक्स बजट कंस्टेंट p1 x प्लस का p2 y इज लेस देन और इक्वल्स टू m, ऐसे ही विद टैक्स। अब देखिए p1 पहले सुन लो, बाद में लिखना, प्लस का p2 y में तो कुछ चेंज ही नहीं आ रहा तो ऐसे रहेगा। अब बस फर्क क्या है, यहाँ पे p1 प्लस होगा, पहले वहां पे t हुआ था, अब यहाँ पे t p1 होगा, क्योंकि ये जो टैक्स है ना यहाँ पे, राइट, टैक्स इज द टी ऑफ प्राइस, प्राइस का टी%। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? अब अगर आप यहाँ पे स्लोप की बात करते हो, इफ यू टॉक अबाउट द स्लोप, तो व्हाट इज द स्लोप हियर एंड आल्सो द स्लोप पहले वाला, ये आपको याद होगा, ये हमेशा रहेगा p1/p2। बट जो स्लोप है आफ्टर टैक्स, इट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज कॉमन। अब ऐसे दिन ना ये आएगा p1 प्लस का t p1 अपॉन में p2, या फिर आप p1/p2 इधर कर लो, ये आ गया 1 प्लस का t। याद रहेंगे मेरी बातें आपको? इसको खाली कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंडिंग हो गई। डायग्रामेटिकली क्या बात करेंगे हम लोग? देखिए अगेन, जो स्लोप है न्यूमरेटर, क्योंकि देखो टी टी हमेशा परसेंटेज वैल्यू है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम वो मिनिमम 0 होगी, अदरवाइज पॉजिटिव होगी। तो स्लोप तो अभी भी इंक्रीज कर रहा है ना आफ्टर टैक्स, तो अभी भी जो बजट कंस्ट्रेंट बनेगा, जो डायग्राम आप बनाओगे वो स्टीपर ही बनाओगे, मतलब ये वाला पार्ट रिमेन सेम। अगर आप एग्जांपल इस वाले पार्ट को यहाँ बनाओ, यहाँ लिख दूं, तो ये आप एज इट इज लिख लो, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके थोड़ा सा डेट कर देता हूँ। परफेक्ट। अब जरा देख लीजिएगा, इसको जरा करेक्ट कर दूंगा मैं, बस ये इक्वेशन फर्क पड़ेगा, ये वाला एरिया, बाकी चीजें सेम है। ठीक है, बाकी चीजें सेम है।
जैसे हमारे पास, हाँ, ये थी बजट इक्वेशन, पी वन प्लस का पी वन टी इंटू एक्स प्लस का पी टू इंटू वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम। स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप इज पी वन अपॉन में पी टू ब्रैकेट वन प्लस का टी। ठीक है, इफ यू पुट x इक्वल्स टू जीरो तो y की वैल्यू हो गई m अपॉन में p2, एंड इफ यू पुट y इक्वल्स टू जीरो देन x की वैल्यू हो गई m अपॉन में, कॉमन लेंगे हम लोग p1 वन प्लस का t। याद रहेंगे मेरी बातें आपको या नहीं? अच्छे से बढ़िया से बिंदास से। और ये हो जाएगा p1 ब्रैकेट वन प्लस का, अंडरस्टैंडिंग है? तो ये हो गया आपका एड वैलोरम टैक्स। ये लिख लेना, वो मैंने कॉपी कर लिया बट आपके पास ऑप्शन नहीं है कॉपी का, आप भी लिख लेना। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे द थर्ड पार्ट, दैट इज द लंप सम टैक्स। अब देखिए लंप सम टैक्स जो होता है वो हमारा कह सकते हो इनकम टैक्स की तरह होता है, मतलब उसका प्राइवेट से कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों। वो एक्चुअली आपकी इनकम से डिडक्ट होता है। ठीक है, जैसे आप कहते हो विदाउट टैक्स, ये बात आपको हमेशा लिखनी है विदाउट टैक्स, याद, क्योंकि ये कंपैरिजन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। विदाउट टैक्स आपका स्लोप है पी वन एक्स प्लस का पी टू वाई, मतलब बजट कंस्टेंट ये एम, और स्लोप की वैल्यू आ गई हमारी पी वन बाय पी टू। ठीक है, अब एक है विद टैक्स। विद टैक्स में अब लमसम टैक्स का सिनेरियो क्या होता है? लमसम टैक्स में आपका जो यहाँ पे टैक्स अमाउंट होगा, अब यहाँ पे रेट नहीं होगा, अमाउंट होगा। अमाउंट इज लेटर सपोज द टी, टी ऑन एंटायर इनकम। ये हो जाएगी आपकी पी वन एक्स प्लस का पी टू वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एम माइनस का टी। और अगर आप यहाँ पे स्लोप की बात करते हो तो स्लोप इज रिमेन सेम, पी वन बाय पी टू। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? ऑब्वियसली बात है, देयर इज अ डिफरेंस, एंड व्हाट इज द डिफरेंस? दैट देयर इज अ m एंड देयर इज अ m माइनस का t। यानी अगर आप जैसे इसका डायग्राम बनाते हो, या हम एक ही बना लेते हैं, हम कंबाइंड डायग्राम बनाते हैं अगर, ये हो गया y, ये हो गया x। ये थी हमारी पुरानी वाली बजट लाइन विदाउट टैक्स। ठीक है, ये हो गया आपका m अपॉन में p2, ये हो गया आपका m अपॉन में p1। अब जो, अब सोचिए, इनकम कम हो रही है, तो इनकम कम हो रही है तो आपके पास पूरी बजट लाइन, क्योंकि इनकम देखिए, इनकम ये वाली भी कम होगी और इनकम ये वाली भी कम होगी, इनकम तो दोनों ही कम होंगी। और जब इनकम दोनों ही कम होगी तो योर बजट लाइन डेफिनेटली शिफ्ट टू बैक, ये आपकी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब ये कहीं इधर आ जाएगी। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? बैकवर्ड शिफ्ट मतलब ये लोअर साइड आ जाएगी। यानी अब ये जो पॉइंट होगा ये होगा एम अपॉन में पी टू एम, ऐसे लिख लो, ये हो गया m माइनस का t अपॉन में p2, और ये हो गया m माइनस का t अपॉन में p1। क्योंकि न्यूमिनेटर कम हुआ, न्यूमिनेटर कम हुआ ऊपर की वैल्यू, तो तब ये पीछे की साइड में जो है शिफ्ट हो गई। तो आफ्टर द लमसम टैक्स योर बजट लाइन विल शिफ्ट, विल पैरेलली शिफ्ट टू डाउन, डाउन मतलब बैक। तो आफ्टर लमसम टैक्स आवर बजट लाइन शिफ्ट्स टू बैक और लेफ्ट। ठीक है, पैरेलली वो शिफ्ट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आती है आपको मेरी? तो ये तो हमने डिस्कस किया है टैक्सेस के बारे में। अब अगर एग्जाम में सब्सिडी से रिलेटेड आ जाता है तो सब्सिडी इज सिमिलर ऑफ द टैक्स, बस फर्क कितना होगा, यहाँ टैक्स प्लस में होता है, एडिशन वैल्यू होती है, वहीं सब्सिडी माइनस में होती है। ठीक है, सब्सिडी मतलब उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो अगर हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करते हैं द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी, effect of subsidy is only what, that the, obviously बात है, it is the opposite of tax। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ बेसिक बेसिक बात में डिस्कस करूंगा। जैसे हमारे यहाँ पे क्वांटिटी सब्सिडी होता है, सेम स्टेटमेंट होगी, क्वांटिटी सब्सिडी है, ठीक है, यूनिट सब्सिडी है,
या स्पेसिफिक सब्सिडी है, एक ही बात है वो। ठीक है। अब यहाँ पे सब्सिडी को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, तो लेट अस सपोज इट इज, या आप इसको ऐसे मान लो, सब्सिडी, इसको आप स्मॉल एफ से डिनोट कर लो। दिस इज द अमाउंट, ठीक है, एंड ये पर यूनिट का है, दिस इज पर यूनिट। क्लियर। तो जो आपकी न्यू बजट इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। प्राइस, पहले सुन लो फिर बाद में लिखना। माइनस का एफ, पहले प्लस का टी हुआ था, अब यहाँ पे माइनस का एफ किया जाएगा। P1 माइनस का एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस का P2 वाई लेस देन इक्वल्स टू एम। मुझे बताइए यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर है गाइस? अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। तो इसको आप लोग प्लीज अपने माइंड में रखना, है ना। और अगर आप इसके स्लोप की बात करते हो तो स्लोप इज P1 माइनस का एफ अपॉन में P2। और अगर आप इसके डायग्राम की बात करते हैं, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। पहले बजलाइन ये वाली थी, चलो पहले वाली हम ब्लैक से बना लेते, पहले ये थी। अब ये वो बताओ, अब अगर जैसे P1 माइनस का एस हो रहा है, भाई पहले मैं ये कंज्यूम कर रहा था एम अपॉन में P2, एम अपॉन में P1। लेकिन अब जैसे अगर आप कहते हो सर x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू हो गई m अपॉन में P2। और अगर y 0 है तो x की वैल्यू x हो गया लेस देन और इक्वल्स टू m अपॉन में P1 माइनस का s। ऐसा ही कुछ, हाँ के ना? मानते हो ना मेरी बात, ये जो बता रहा हूँ। तो अब डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो जब डिनोमिनेटर कम होता है तो फ्रैक्शन बढ़ता है कम होता है? अच्छा खुद सोचो, कमोडिटी वन पे सब्सिडी मिल रही है तो तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से भी प्राइस, मतलब लोग डिमांड बढ़ाएंगे, लोग डिमांड कम करेंगे? ऑब्वियसली बात है डिमांड बढ़ाएंगे क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। बट P2 रिमेन सेम। यहाँ से जो आपकी न्यू बजलाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। दिस इज योर न्यू बजट इक्वेशन एंड दैट इज योर ओल्ड बजट इक्वेशन। मुझे बताइए कोई भूलने वाली बात तो नहीं है? समझ में आ गई? जैसे ये क्वांटिटी सब्सिडी हो गया, ऐसे ही वैल्यू सब्सिडी और लमसम सब्सिडी। अगर हम वैल्यू सब्सिडी या एड वॉलरम सब्सिडी या परसेंटेज सब्सिडी, अगर हम इनकी बात करें तो वैल्यू सब्सिडी, एड वॉलरम सब्सिडी एंड परसेंटेज सब्सिडी, जनरली इनकी बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे हम लोग गाइस, इधर जरा ध्यान से समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे चीज़ों को। ये कंसेप्ट ये कहते हैं कि जैसे सब्सिडी अमाउंट है ना, अब ये परसेंटेज में होगा, मतलब एफ परसेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड। मतलब सब्सिडी को तुम ये लिख सकते हो, इट इज दिस इज एस इंटू पी। क्लियर? यू कैन राइट सब्सिडी इज इक्वल्स टू एस इंटू, सब्सिडी इज इक्वल्स टू एस इंटू पी। अब न्यू बजट इक्वेशन, तो वो हो गई 1 माइनस, ऐसा हो गया ना, प्राइस माइनस का एस ऑफ पी इंटू एक्स, पी टू वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू एम। P1 माइनस का S इंटू पी ब्रैकेट x प्लस का P2 इंटू वाई लेस देन और इक्वल्स एम। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को दोस्तों? बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से चीज़ों को दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है ये। स्लोप की बात करते हैं अगर हम इसकी, तो स्लोप हो जाएगा P1 बाय P2 1 माइनस का S। ठीक है, तो स्लोप कम हो रहा है बढ़ रहा है? स्लोप अब यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, तो डायग्राम वही बनेगा इसका जैसे बनाया था, सेम डायग्राम बनेगा ये वाला। ठीक है, सेम डायग्राम। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ से, ये मेरे लिए एक्चुअली इजी है, कॉपी करके बात करना। आपके लिए शायद इजी ना हो, आप इसको करो भाई। ठीक है,
फर्क बस देखिए इतना सा हो जाता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा m अपॉन में p1 1 माइनस का s, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो फ्रैक्शन तो वैल्यू बढ़ती है, फ्रैक्शन जनरली बढ़ता है। ऐसे ही आपका थर्ड होता है दैट इज लमसम सब्सिडी। लमसम सब्सिडी, अब लमसम सब्सिडी सिंपली वही था जैसे बताया था मैंने, यहाँ पे जो सब्सिडी इट इज एन अमाउंट। अभी एक अमाउंट हो गया, अमाउंट का मतलब आप इसको एस मान लो। अब जो न्यू बजट इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी दैट इज p1x प्लस का p2y इज लेस देन इक्वल्स टू m। अच्छा सब्सिडी जैसे टैक्स था, टैक्स लगा तो माइनस हुआ था, इनकम में से माइनस होता है क्योंकि वो जा रहा है, लेकिन सब्सिडी इनकम में व्हाट प्लस होगी, तो सब्सिडी मैंने यहाँ पे प्लस कर दी और डायग्राम आपका जैसे ये बजट कंस्टेंट था इट विल शिफ्ट टू दी जनरली राइट। ठीक है, देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग यहाँ पे रखिए। तो आज हम लोगों ने जो है टैक्स और सब्सिडी इनके इम्पैक्ट्स की बात करी है। ठीक है, मैं फिर बोलूंगा क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब जो असाइनमेंट सेशंस होंगे, जैसे हम लोग बजट कंस्ट्रेंट के असाइनमेंट होंगे, जैसे इसमें हमने जनरल क्वेश्चंस होंगे, फिर टैक्स और सब्सिडी से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हम लोग इसमें रखेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में अब हमारा इफेक्ट ऑफ रैशनिंग रहता है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कुछ इस फूड स्टैम्प प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह वो डिस्कस करेंगे। देन एक क्लास और हमारा यहाँ पे जो बजट कंस्ट्रेंट टॉपिक खत्म हो जाएगा, और एक क्लास मुझे चाहिए होगी इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।